होते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इनकी अपनी टीम इतना अच्छा करी है कि बहुत से सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ये लगातार खेलते हुए आ रहे हैं काफ़ी अरसे से पीछे, और उसमें सक्सेस रेट भी इनका ठीक ठाक है। तो जब आपकी एक टीम की मसल मेमोरी के अंदर जीत होती है, आपकी टीम की उसके अंदर ये होता है कि हम जीते हुए, आप देखते आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। फाइनल अहमदाबाद में इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब भी बात करूंगा कि इंडिया को एडवांटेजेस होते हैं, बट वो क्रिकेट ऐसी खेलते हैं कि वो हम पाकिस्तानी वो भी दंग रह जाते हैं। क्या उन्होंने शानदार बैटिंग की, 250 रन स्कोर किया, और कैसा उनकी बैटिंग का आप डिसिप्लिन देखिए। अभिषेक शर्मा, आमिर ने जिसको टुल्ला बोल दिया, वो तो टुल्लेबाजी से बाज ही नहीं आ रहा, लेकिन संजू सैमसन की लगातार दूसरे मैच में इनिंग्स देखिए, और फिर आखिर में जाके शिवम दुबे की बैटिंग देखिए, हार्दिक की बैटिंग देखिए, वो 2-2 3-3 छक्के करके वो कंट्रीब्यूट करते 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 क्रेडिट गोज टू संजू सैमसन, जिस तरीके से वर्ल्ड कप में पहले बेंच पे थे, फिर वापस आए, फिर अपनी क्लास शो की। आज उनको चांस जरूर मिला, लेकिन उसके बावजूद उसकी थ्रू आउट जो इनिंग्स थी वो आउटस्टैंडिंग थी। उसने अपनी क्लास शो की और इंग्लैंड बॉलर्स को उन्होंने ले गया चौधरी, ले गया सेमीफाइनल इंडिया वाले। 253 किया यार, 250 का फट्टा लगाया भाई साहब। अभी भी जो इसको सिलेक्शन हुई है वो गंभीर इसको लड़के लाया। बेसिकली अगर देखा जाए इसकी सिलेक्शन जबरदस्ती की गई है और काफी क्रिटिसिज्म के बाद की गई है इसकी सिलेक्शन। हालांकि ये लेकिन क्या सेमीफाइनल हुआ, कितने रन्स बने सेमीफाइनल में, मैं तो गिनती भूल गया। करीब 500 रन्स बने हैं, करीब 500 रन्स, और इंडिया फिर भी जीत गया 7 रन से। एक मौके पर ऐसा लग रहा था से जो करवाया है यार टॉप क्लास। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार क्या उसका जहन चल रहा था, देख के बहुत अच्छा लगा। और बेहतरीन टीम, माना 7 रन से जीती है, लेकिन जीती बेहतरीन टीम ही है। बुमराह के 18वें ओवर में इंग्लैंड हार गया। उस ओवर में जब कोई बाउंड्री नहीं लगी तो पहली दफा मुझे लगा कि इंग्लैंड अब हार गया है। और फिर अनबिलीवेबल किस्म की क्रिकेट खेलते हुए एक और वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए हैं भाई। ये क्या मुल्क है जिसकी क्या क्रिकेट टीम है इस वर्ल्ड कप के फाइनल में पीछे। और वासिफ भाई कहते हैं ना बॉलर्स विद टूर्नामेंट, तो इंडिया की बॉलिंग में जब बुमराह के वो बहुत भारी है टीम पर, और आज भी अगर आप देखें तो बुमराह के ओवर ने डिफरेंस डाला। लेकिन सैमसन 7 ओवर पहले आउट हुआ, आराम से 100 कर सकता था अपना सिंगल लेके, एक चौका मार के। उसने कहा नहीं, जितना रन हो सके। लेकिन मैं अगर अपना मैन ऑफ द मैच कोई चूज करूंगा ना, इट हैज टू बी बुमराह, क्योंकि आज दोबारा जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवर्स आखिर वाले, तीसरा और चौथा ओवर जब उन्होंने किया, पूरी गेम उन्होंने टर्न करके रख दी है। इंडिया को तो लगता है, आई मीन दे हैव सॉर्ट ऑफ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ हैंडलिंग प्रेशर। अपने घर में खेलना, जिस तरह उस दिन हमने देखा 200 के 200 चेस कर रहे थे संजू सैमसन की इनिंग्स। बाकी टीम्स नॉकआउट स्टेजेस में हम देखते हैं कि आके थोड़ा सा नजर आती है कि नर्वस है थी। अक्षर पटेल शानदार उसने कैचेस लिए, और एक कैच तो उसका इतना शानदार है जो उसने बाउंड्री पे लिया, और फिर दुबे ने कैच पकड़ लिया। प्रेडिक्ट किया था कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल नहीं करेगी, तो अब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, तो इजाज वसीम गायब कहां है। एक्चुअली बात की जाती है कि इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन अब मौका है संडे को हिस्ट्री बदलने का और अहमदाबाद को अपने लिए एक लकी वेन्यू बनाने का। इस मैच में अगर इंडिया जीता है, एंड बाय द वे सिर्फ 7 रन से इंडिया ये गेम जीता है, मुंबई ये क्या देंगे फिक्सिंग हुई है। तो 67 उन्होंने पावर प्ले में मारा है इंडिया ने, 1 विकेट गिरी, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गया। 123 उन्होंने मारा है सर मिडिल ओवर्स में, 123 ठीक है, और 63 उन्होंने मारा है फाइनल ओवर्स में। जो बैटिंग प्रेशर सिचुएशन में इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैचेस में संजू सैमसन ने की, उसका कोई जवाब नहीं है भाई किसी के पास। और उसके साथ जो ईशान किशन, जो हार्दिक पांड्या, जिसकी भी बात करो भाई आप, वो काम है। और फिर बॉलिंग में जब आपके पास अर्शदीप सिंह हो, जब आपके पास बुमराह, बूम बूम बुमराह जैसा बॉलर हो, तो फिर भाई आपको और क्या चाहिए। एक और वर्ल्ड कप की फिर प्लेइंग साइड में आना और ऐसी इंपैक्ट परफॉर्मेंस दिखाना, मैच विनिंग नॉक, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, क्या गजब का प्लेयर है। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है, और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। बिल्कुल ही डिफरेंट रोहित शर्मा के स्टाइल में खेला वो आज यार, उसने सारे बॉलर का लगाया फीटा। इधर रोहित शर्मा ने पहले कहा था घबराना ना, बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, मौका आएगा। हाँ, तो ये देखो बड़े प्लेयर ने बात करी है तो उसमें वजन तो है ना। और सचिन को आप स्पिनर पे कभी भी चांस नहीं दे सकते, और ऐसे जब पांड्या जैसे बैट्समैन खड़ा हो वो तो वेट करता है। और अगेन कैप्टनसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर सूर्य कुमार यादव की अगर आप बात करें तो लास्ट 3 ओवर पड़े हुए थे, उनकी 51 रन चाहिए थे। तो वहाँ पे अगर दूसरा कोई कैप्टन होता मे भी कि वो आपने नॉन रेगुलर बॉलर से करा था कि वो चांस ले रहा था कि हम ये। इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जितने भी लोग इंडिया से या इंडिया से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। फाइनल अहमदाबाद में इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट।
अब अहमदाबाद का वेन्यू बात की जाती है कि इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन अब मौका है संडे को हिस्ट्री बदलने का और अहमदाबाद को अपने लिए एक लकी वेन्यू बनाने का। इस मैच में अगर इंडिया जीता है, एंड बाय द वे सिर्फ 7 रन से इंडिया ये गेम जीता है, मुंबई में चेज हो जाता है। हमने आईपीएल में भी देखा, हम ओवरऑल T20 क्रिकेट में देखते हैं, इट इज ए ब्यूटीफुल विकेट टू बैट ऑन। ठीक है, थोड़ी सी ड्यू आती है, लेकिन वानखेड़े में चेज होता है। 253 मतलब 250 कह लो, 250 ही है। 250 जब इंडिया ने बोर्ड में लगाया तो मिड इनिंग्स में मैं 100% श्योर था कि ये गेम इंग्लैंड ने नहीं जीतनी। मैं तो बुमराह को अप्रिशिएट करूंगा, उसके जो आखिरी 2 ओवर्स थे, हर्षदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की है और हार्दिक पांड्या ने भी अपना 19वां ओवर बहुत अच्छा कराया। लेकिन मुझे अभी भी ये मेरा मानना है कि इंडिया की इस जीत में अगर किसी शख्स का किरदार है तो वो जसप्रीत बुमराह है, या फिर कैचेस विन द मैचेस में जो अक्षर पटेल ने 2 कैचेस पकड़े हैं, उन्होंने भी इंग्लैंड के लिए जीत की राह हमवार की है। लेकिन बुमराह ने ये प्रूव किया है कि T20 क्रिकेट में जितने भी इस वक्त बॉलर्स हैं, चाहे पाकिस्तान वाले, हम तो हमेशा अपने बॉलर्स को प्रीमियम फास्ट बॉलर और ईगल्स कहते हैं और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, बट इसको कहते हैं मैचेस जितवाना। मैं कोलंबो में था, उस वक्त भी मैंने आपको बोला था, जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था, तो मैंने कहा था कि आपके बॉलर्स आपको मैचेस नहीं जितवा रहे हैं और हमने बस सिर्फ उनका एक दबदबा बनाया हुआ है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में इंडिया से जीते, उसके बाद आप देख लोगे कहाँ कहाँ हमारे बॉलर्स ने, जो आज इंडियन बॉलिंग लाइनअप को टारगेट डिफेंड करना था, और इंग्लैंड 7 रन से आके मैच हारा है। और अगर जोफ्रा आर्चर की थोड़ा सा पहले आ जाते तो शायद एक छक्का और चाहिए था ना, सिर्फ एक शॉट और चाहिए थी, मैच टाई हो जाना था, सिर्फ एक शॉट और चाहिए थी छक्के की। तो इंग्लैंड कहां से कहां तक पहुंचा है, बट एंड ऑफ द डे जिस तरह का ट्रैक बनाया था, साफ जरिए फ्लैट ट्रैक ही मुंबई में बनना था, क्योंकि मुंबई का नाम बहुत पहले से ही बता दिया गया था कि इंडिया सेमीफाइनल में अगर पहुंचा तो यहां खेलेगा, तो उन्होंने एडवांटेज लिया है। और मैं हमेशा इस बात पे आज भी बात करूंगा कि इंडिया को एडवांटेजेस होते हैं, बट वो क्रिकेट ऐसी खेलते हैं कि वो हम पाकिस्तानी वो भी दंग रह जाते हैं। क्या उन्होंने शानदार बैटिंग की, 250 रन स्कोर किया, और कैसा उनकी बैटिंग का आप डिसिप्लिन देखिए। अभिषेक शर्मा, आमिर ने जिसको टुल्ला बोल दिया, वो तो टुल्लेबाजी से बाज ही नहीं आ रहा, लेकिन संजू सैमसन की लगातार दूसरे मैच में इनिंग्स देखिए, और फिर आखिर में जाके शिवम दुबे की बैटिंग देखिए, हार्दिक की बैटिंग देखिए, वो 2-2 3-3 छक्के करके वो कंट्रीब्यूट करते 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 और वानखेड़े के विकेट के ऊपर वो 250 स्कोर कर गए। तो ऐसे ही फिर आपकी टीमें डिफेंडिंग चैंपियन भी होती हैं, ऐसे ही फिर आपकी टीमें चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन भी होती हैं, और ऐसे ही टीमें आपकी फाइनल में पहुंचती हैं जो एक आधा मैच उन्होंने लूज किया होता है, जो कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लूज कर गए थे। प्रेशर की बात हो रही है सना, इंडिया को तो लगता है, आई मीन दे हैव सॉर्ट ऑफ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ हैंडलिंग प्रेशर। अपने घर में खेलना, जिस तरह उस दिन हमने देखा 200 चेस कर रहे थे, संजू सैमसन की इनिंग्स, बाकी टीम्स नॉकआउट स्टेजेस में हम देखते हैं कि आके थोड़ा सा नज़र आती है कि नर्वस है, बट इनकी तरफ से वो चीज़ हमें कुछ सालों में नज़र नहीं आई। अभी देखिए पिछला मैच भी था, वेस्ट इंडीज़ वाला, जिम्बाब्वे वाला, फिर 3-4 नॉकआउट, समझे नॉकआउट गेम्स ही है ना, बिकॉज दे हैड टू बीट द अदर ऑपोजिशन टू गेट थ्रू। सो ये चीज़ आई थिंक ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एक तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल बड़ी दफ़ा ये कराते हैं। एक तो इनका जो डोमेस्टिक आईपीएल, ऑब्वियसली उसमें एक फुल फ्लेज क्राउड होता है, जो उसकी कवरेज है वो भी बहुत इस तरह की नज़र आती है कि प्लेयर्स को वो एक फ्लेवर मिलता है कि आप पैक्ड स्टेडियम के अंदर हाई प्रोफाइल गेम्स में कैसे खेलते हैं। एक तो वो इनको एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें दुनिया के सारे टॉप प्लेयर्स आ रहे होते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इनकी अपनी टीम इतना अच्छा करी है कि बहुत से सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ये लगातार खेलते हुए आ रहे हैं काफ़ी अरसे से पीछे, और उसमें सक्सेस रेट भी इनका ठीक ठाक है। तो जब आपकी एक टीम की मसल मेमोरी के अंदर जीत होती है, आपकी टीम की उसके अंदर ये होता है कि हम जीते हुए हैं। आप देखें ऑलमोस्ट 14 में से आज 14वां मैच होगा, 50 से ऊपर का इनका विन रेशो है, सो विच इज़ ग्रेट फॉर सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, पहले तो इतनी दफ़ा पहुंचना और उसके बाद उसमें इतना सक्सेसफुल होना। तो आई थिंक वो सब कुछ इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, और ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं। बुमराह ने वो जो 2 ओवर करे ना यार, वो मैच को ले गए। प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह था। बादशाह भाई 30 रन 6 बॉलों पे बनता ही नहीं था, बनता था 20-22, जो कि अचीवेबल होता। भाई मैंने यही कहा था 25 से नीचे ना आए, ऊपर है, लेकिन 19वां भी हार्दिक पांड्या को क्रेडिट देना चाहिए। पहली बॉल पे छक्का लगा, उसके बाद उसने बाउंड्री नहीं खाई। अगर वहां पे बाउंड्री एक और लग जाती तो ऑटोमेटिकली 20 से नीचे आ जाता स्कोर।
ऑलराउंड परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या तो हम हमेशा ही हम कहते हैं मैच विनर यार, ऑलराउंडर है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, ये है कंप्लीट ऑलराउंडर। लेकिन भाई यहाँ इंडियन मिर्ची ने कोई सवाल भेजा हुआ है, वो बोला मेरा जवाब तो दे दें। कौन है इंडियन मिर्ची? क्या वो जो सवाल किया था कुलदीप वरुण की जगह? हाँ कुलदीप और चिराग यार। ब्रेटली, ये भारत के लिए वही है। पर जसप्रीत बुमराह इतने लंबे अरसे से ये खेल रहे हैं और ये कभी आपको लेट डाउन नहीं करते। आप देखिए कि आज भी जब इनके बुल को इनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने बेहतरीन ओवर प्रोड्यूस कर दिया। सो इतना कंसिस्टेंट बॉलर मैंने लिमिटेड ओवर्स में नहीं देखा। ही इज लिटरली T20 और लिमिटेड ओवर्स का तो ये ऑल टाइम ग्रेट बॉलर है बॉस। लेकिन इसके सीवी में एक दो चीजें थी। मैं अभी भी वही सीवी में कहूंगा, किसी इवेंट जितवा दे, तो एक ये जितवा चुका है T20 का वर्ल्ड कप। अब ये बैक टू बैक, एक स्टैट बड़ा अच्छा है यहाँ पे आसिफ भाई, कि आज तक किसी टीम ने कंसेक्यूटिव T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, बट भारत के पास बड़ा अच्छा मौका है कि अगर वो तारीख को बदलना चाहें, दे आर कैपेबल। हेलो इंडिया दोस्तों, पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल का मुकाबला था, जहां पर इंडिया ने बड़ी आसानी से इंग्लैंड को हरा दिया है और हराने के बाद सेमीफाइनल यानी कि फाइनल 2026 में इंडिया ने जगह बना ली है। तो ये देखे तो पाकिस्तानी मीडिया है, स्पेशली शोएब अख्तर है, फुरकान भट्टी है, जो बकरी है, वो अपना क्राइंग रिएक्शन दे रहे, जबकि पाकिस्तान क्यों ऐसी इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है और इंडिया है जो लगातार ऐसे परफॉर्मेंस दिखा रहा है और जीत भी रहा है। 2023 फाइनल, 2024 चैंपियन ट्रॉफी, 2026 फाइनल। तो किस तरह की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है और हमारा पाकिस्तान ऐसे क्रिकेट क्यों नहीं खेल पा रहा है। इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन ठोक दिए और इंग्लैंड इतने रन नहीं कर पाई और इंडिया अब संडे को न्यूजीलैंड के सामने अहमदाबाद में फाइनल खेलेगी और इंडिया लगता है कि न्यूजीलैंड को हरा देगा। तो ये देखे पाकिस्तानी मीडिया अपना रोना रो रहा है, स्पेशली जो अपना जो फॉर्मर क्रिकेटर है और जो मीडिया है, वो तो पहले से कह रहा था कि इंडिया की जो क्रिकेट है वो इस वक्त सेमीफाइनल में नहीं जा सकती, इंडिया फाइनल नहीं जीतेगा, ऐसा पहले कहीं मीडिया ने बोल दिया था। लेकिन इंडिया सेमीफाइनल भी पहुंच गई, इंडिया अब सेमीफाइनल जीत भी गई और इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है। तो हम इंडिया वाले हैं वो काफ़ी खुश है, लेकिन पाकिस्तानी वाले हैं ये देख के बहुत बौखलाए हुए हैं कि इंडिया इस तरह से क्रिकेट कैसे खेल सकता है। संजू सैमसन देखो, जो बेंच पर बैठा था, उसने आके किस तरह से लगातार दो मैच में अहम मुकाबले में अपने जो रन किए हैं वो दिखाता है कि उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी फॉर्म क्या है, किस तरह के वो बैट्समैन है, किस तरह की उसके पास टेम्परामेंट है। तो बाकी दोस्तों आप लोगों के इस वीडियो पर क्या कहना है?